हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी से पहले हमारे समाज के लोगों के साथ क्या होता था, गले में हांडी पिछवाड़े पे झाड़ू, वो ही दशा होने वाली है। आज भी इस देश के अंदर ऐसे ऐसे गांव ऐसे हैं जहां शूद्र समाज के लोग और उनकी बहन बेटियां चप्पलें सिर पर रखकर निकलती हैं कि भाई पैरों की आवाज ना आ जाए। घोड़ी पे चढ़ने पे मर्डर कर दिया जाता है, मटके में से पानी पीने पे मर्डर कर दिया जाता है। कोई जवान बच्चा हमारा वेट लिफ्टिंग कर लेता है, मूछें बढ़ा लेता है, रॉयल फील्ड पे चलता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करो, आगे अपने भविष्य और अपने बच्चों के लिए वोटिंग करो, ईवीएम का बहिष्कार करो। जब तक ईवीएम है, जब तक मोदी है। हिंदुस्तान के बहुत बड़ी वकीलों के अंदर से ये गिनती होती है। उनकी सहपाठिका थी कामनी जायसवाल। वो लेडीज क्राइम के जितने भी केस होते थे उनको देखती थी। तो यहाँ से जो भी फाइलें थी वहाँ मंगवाई गई। फाइलों के मंगवाने के बाद में सस्ते ज़माने में राम जेठमलानी ने 1.25 लाख रुपए की डिमांड करी थी कि भाई 1.25 लाख रुपए में मैं आपका केस लड़ दूँ। हमारे पिताजी और 2-4 समाज के लोगों ने 85,000 रुपये उस टाइम इकट्ठा हुआ और वो लेके जब जेठमलानी जी के वहाँ गए तो वो फाइल और वो पैसे उस आदमी ने फेंक के मारे। अब मैंने 1.25 लाख कहा है, वो 1.25 लाख ही चाहिए। मगर बहन जी का दर्द कामनी जायसवाल समझती थी। उसने ये कहा, अंकल जी इसके अंदर तो आप 5-10 हज़ार रुपये 2-4 दिन के अंदर और कर दो तो मैं लड़ूंगी, मैं अपनी फीस नहीं लूँगी। उस महिला ने बहन वीरांगना फूलन देवी का 30,000 कोर्ट में केस लड़ा, उसको पैरोल दिलाई। पैरोल दिलाने के बाद में बहन जी 2 महीने हमारी कोठी पर रख रही। ये मान्यवर काशीराम जी और हमारे पिताजी, बहन जी की पैरोल हुई थी। उसके बाद में छावला गांव के अंदर बहन जी हमारे वहाँ घर पे पहुँची थी। और इसके अंदर जो सहयोग स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया, उसका एहसान इस समाज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि 83 के अंदर जब बीहड़ के अंदर बहन जी भटक रही थी, उनके गिरोह के सदस्य भटक रहे थे, सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोगों ने एक टारगेट बना लिया था कि इस गिरोह को, पूरे सदस्यों को गोलियों से भुना जाए। इस चीज को स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भांपते हुए एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, उनसे कॉन्फ्रेंस पे बात करके और इंदिरा जी से बहन वीरांगना फूलन देवी की कॉन्फ्रेंस करवाई और उसको विश्वास दिलाया। जो भी वायदे बहन वीरांगना फूलन देवी ने शर्तें रखी थी, उन सभी शर्तों को इंदिरा जी ने माना। पहली शर्त बहन जी की ये थी, अब जिंदगी के अंदर मेरे गिरोह के जो सदस्य हैं और मैं, जिंदगी के अंदर कभी फांसी नहीं लगाई जाएगी। मेरे को और मेरे गिरोह के आदमियों को कभी बेड़ियों में नहीं जकड़ा जाएगा। कोई भी ऑल वर्ल्ड मिलने वाला मेरे ग्वालियर जेल में मेरे से मिलने आएगा तो खुली आज़ादी होगी। बहन जी कभी सलाखों के आमने सामने किसी से नहीं मिली। बहन जी को ग्वालियर जेल के अंदर स्पेशल बैरक दी गई थी, जहाँ बहन सुबह नहा धो के नाश्ता करके और वहाँ सुई पर झाड़ू लगा के दरियाँ बिछा देते थे। वहाँ जाके बहन जी से मुलाकात होती थी। मैं तो जितनी बार भी ग्वालियर जेल गया, सुबह 10 बजे मेरी एंट्री होती थी, 4:30 बजे मैं बहन जी के पास से बाहर आता था। तो उसका कोई पाबंदी नहीं थी कि भाई 2 मिनट मिलेगा, 4 मिनट मिलेगा, 10 मिनट मिलेगा। तो अपने दर्द, अपना दुखड़ा सब कुछ बयां करती थी। जब बहन वीरांगना फूलन देवी एग्री हो गई आत्मसमर्पण के लिए, तो बहन जी ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस को मेरे को ना सौंपा जाए। 11 साल 7 महीने तक बहन जी के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं चला।
जब मुकदमा ही नहीं चला और बाकी डकैतों ने जिन्होंने सरेंडर किया था उनको 7.5-8 साल के बाद में रिहाई दे दी गई। एक शोषित समाज की होने के कारण 11 साल 7 महीने हमारी बहन को ग्वालियर जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। उसके संघर्ष में निकाल के जो योगदान हमारे समाज ने, हमारे पिताजी ने, हमने किया, और माननीय मुलायम सिंह जी ने पैरोल पे आने के बाद में उनके केसों की घोषणा करी थी कि भाई इसके जितने भी केस हैं सबको माफ किया जाता है और आज के बाद में इसके ऊपर कोई केस नहीं चले। तो इंदिरा जी ने उस एवज के अंदर परिवार के 3 लोगों को सरकारी नौकरियां दी। शिव नारायण भैया सबसे छोटे थे, 14.5 साल की उम्र में मध्य प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी दी थी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक 14.5 साल का बच्चा कोई भर्ती नहीं हुआ। रुक्मणी बहन के हस्बैंड को मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी दी गई। सबसे छोटी बहन मुन्नी, उसके आदमी को रेलवे के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। 5 एकड़ का बाग और 5 एकड़ जमीन भरण पोषण के लिए, तक भाई ये अपने परिवार का भरण पोषण इसके अंदर करके गुजारा कर लेंगे। शेर सिंह राणा जो आरोपी था उसको रिहाई मिली बीजेपी की सरकार में। बहन वीरंगना फूलन देवी को मर्डर किया गया, उस टाइम भी सत्ता के अंदर वही सरकार थी। तो अपने दुश्मनों से बचिए और सोच समझ के वोट दीजिए। जो आज के टाइम में आपको हिंदू हिंदू कह के भ्रम फैलाया जा रहा है, मनोवाद के अंदर आप पढ़ोगे तो आप सभी शूद्र हो, और हिंदू एक गाली है, फारसी के अंदर एक गाली होती है। आगे समझ में, यह देश बौद्धिज्म देश था, महात्मा बुद्ध की विचारधारा थी। महात्मा बुद्ध कोई भगवान नहीं था, वो एक विज्ञान था। और इस वर्ल्ड के अंदर जिसने भी उस विज्ञान को माना वही देश आज ना तो वहाँ जाति है, ना धर्म है, ना पाखंड है। तो हम तो ये आप लोगों को यही कहते हैं, अब बौद्ध को पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए। बहन जी ने भी सांसद बनने के बाद में बौद्धिज्म को अपनाया था, उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण कर ली थी। मेरा तो ये निवेदन है, जो भंडारे और लोग भगवत गीता करवाते हैं ना, 10 साल के लिए मेरे भाइयों इस काम को करना बंद कर दो। उस पैसे को अपने परिवार के बच्चों के पढ़ाई के ऊपर लगवा दो, ये देश भी विकास कर जाएगा और समाज भी विकास कर जाएगा। अब जो गठबंधन की आज लड़ाई लड़ी जा रही है, तो गठबंधन को सहयोग करें, और नहीं तो 400 पार वाली बात जो इनकी थी ना, अगली बार जो हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी से पहले हमारे समाज के लोगों के साथ क्या होता था, गले में हांडी पिछवाड़े पे झाड़ू, वो ही दशा होने वाली है। आज भी इस देश के अंदर ऐसे ऐसे गांव ऐसे हैं जहां शूद्र समाज के लोग और उनकी बहन बेटियां चप्पलें सिर पर रखकर निकलती हैं कि भाई पैरों की आवाज ना आ जाए। घोड़ी पे चढ़ने पे मर्डर कर दिया जाता है, मटके में से पानी पीने पे मर्डर कर दिया जाता है। कोई जवान बच्चा हमारा वेट लिफ्टिंग कर लेता है, मूछें बढ़ा लेता है, रॉयल फील्ड पे चलता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करो, आगे अपने भविष्य और अपने बच्चों के लिए वोटिंग करो, ईवीएम का बहिष्कार करो। जब तक ईवीएम है, जब तक मोदी है।